यह कहानी शमशु नाम के गरीब लकड़हारे की है। शमशु अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। शमशु का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। गोपी महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूं तो घर का गुजारा कैसे होगा। लकड़ी काटने के अलावा मुझे कोई और दूसरा काम नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, मेरे यह सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे, यह सोने के कंगन तो मेरी माँ ने दिए थे और तुम्हें यह सोने के कंगन बहुत पसंद है। फिर तुम इन्हें बेचने के लिए कैसे कह सकती हो। गोपी, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पैसे कमाने का तुम यह सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है। हम कर भी क्या सकते हैं, भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और यह सोने के कंगन बेच आओ। एक बात ध्यान रखें, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत हैं, रास्ते में अपना ख्याल रखना। शमशु सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता। रास्ते में उसे भानु नाम का आदमी मिलता है। वह शमशु से कहता है, अरे क्यों भाई शमशु, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ भाई भानु, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी पत्नी के सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगाई हुई है। घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं ये कंगन बेचने जा रहा हूँ। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे यह तुम क्या कह रहे हो शमशु? अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। फिलहाल इन कंगन को बेचकर कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई काम देख लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन तक बेचने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूँ तो भानु भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को यह कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? देखो शमशु भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं चोरी वोरी नहीं कर सकता। मुझे भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूँगा, बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी। कि कोई आ तो नहीं रहा है। तुम देखना, केवल 10 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते हो। तुम सही कहते हो भानु भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो, अब हमें चोरी कहाँ करनी है यह बताओ। शमु चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में झोला लिए आ रहा होता है। भानु शमशु से कहता है, अरे देखो, सामने से वह आदमी आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं इसका झोला चुरा लूंगा। मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अपनी बातों में लगा लो। शमशु उस अनजान आदमी के पास चला गया और फिर उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। अगर तुम मुझे सहानपुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस रास्ते पर सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें एक गांव दिखेगा। वह सहानपुर का गांव नहीं है। अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 2 मील चलने के बाद तुम्हें दूसरा गांव दिखाई देगा। उसके बराबर से एक रास्ता जा रहा है, तुम उसी रास्ते पर चले जाना। रास्ता तुम्हें सहानपुर पहुंचा देगा।
उतने में ही भानु अनजान आदमी के हाथ से झोला चुरा कर ले जाता है। सहानपुर गांव का रास्ता तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शमशु वहां से फरार हो जाता है। जब अनजान आदमी को अपने झोले की याद आती है तो वह घबरा कर चिल्ला उठता है। अरे मेरा झोला कहाँ गया? लगता है वह रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया कमबख्त। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह तो मेरे बाल नोच डालेगी। ए ईश्वर, मेरी मदद कर। आज के जमाने में किसी की भलाई करना गलत है। भानु और शमशु थोड़ी दूर जाने के बाद उस झोले को खोलते हैं। उस झोले में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कितने सारे पैसे हैं। इतने के तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे। याद रखना, आज रात हम अमीर चंद के घर में चोरी करेंगे। भानु शमशु को आधे पैसे देकर चला जाता है। शमशु भी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आगे तुम कंगन बेचकर कितने पैसों के बिके हैं? जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आती हूँ। अरे गोपी, यह लो पैसे और यह लो अपने कंगन। इन्हें संभाल कर रखो। अब हमें कंगन बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, अब इन पैसों से घर का सामान ले आओ। जल्दी जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यह तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे तुम यह क्या कह रही हो गोपी? मैं भला गलत काम क्यों करूं? अरे मुझे पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। शमशु अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर भानु के पास चोरी करने के लिए चला जाता है। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम अमीर चंद के घर चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना। मैं तुरंत ही वहां से फरार हो जाऊंगा, समझे भाई? अब जल्दी चलो, यह सही वक्त है चोरी करने का। भानु घर के अंदर चोरी करने चला जाता है। शमशु चकन्ना होकर चारों ओर अपनी नजरें गाड़े रखता है। तभी शमशु की नजर बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। मैं बचपन में बांसुरी से कितना खेला करता था। मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था। अब तो मैं बांसुरी बजाना भूल गया हूँ। एक बार बांसुरी बजाकर देखता हूँ, मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। शमशु बांसुरी को उठाकर बजाने लगता है। अरे यह कौन बेसुरा है जो इतनी रात को बांसुरी बजा रहा है? लोगों का सोना हराम कर रहा है। यह मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। शमशु बांसुरी बजा ही रहा होता है कि तभी एक गांव वाला शमशु से कहता है, अरे कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा इस गांव में, और यह बांसुरी बजाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? हमारी चोरी का गांव वालों को पता चल गया है। अगर मैं चोरी का माल बाहर लेकर गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूँ, इस सामान को यहीं छोड़ देता हूँ और चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ। यहाँ क्यों लोग की नींद खराब कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो। भानु यह सब खड़ा होकर सुन रहा होता है, फिर गांव वालों के पास आकर कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, यह पागल है। इसका जहाँ भी मन करता है वहीं बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। अरे तुम इसे माफ कर दो, अब यह आगे से ऐसा नहीं करेगा। तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसे अभी मुखिया जी के पास ले जाता और सख्त से सख्त सजा दिलवाता। सारी नींद खराब कर दी। मेरी पागलपन की भी हद होती है। वह आदमी वहां से चला जाता है। भानु को शमशु पे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो बांसुरी तुम बजा रहे थे? अरे तुम तो आज मुझे मरवा ही देते। अरे चोरी करते वक्त बांसुरी कौन बजाता है? मैंने सारा सामान चुराकर झोले में भर लिया था, लेकिन तुमने बांसुरी बजा दी। मुझे वह सामान वहीं छोड़ना पड़ा। तुम्हारी बांसुरी की वजह से आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अरे भानु भैया, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। उस बांसुरी को देखकर अब मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी।
फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने वह बांसुरी बजा दी। इस बार मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। चलो अब घर चलते हैं, कल हम पास वाले गांव में चोरी करने चलेंगे। दोनों अपने घर चले जाते हैं और रात होने पर दोबारा चोरी करने निकल जाते हैं। सुनो, मैं उस सामने वाले घर में चोरी करने जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। अगर कोई आया तो मुझे बता देना और पहले जैसी हरकत मत करना। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, अपनी आँख और कान खुले रखना। इतना कहकर भानु घर के अंदर चला जाता है और घर का सामान चुराने लगता है। तभी एक आदमी शमशु की तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर शमशु डर जाता है। वह समझता है कि यह भूत है। फिर वो जोर जोर से शोर मचाने लगता है। बचाओ भूत, भूत, मुझे कोई बचाओ इस भूत से। ये पागल आदमी, मैं भूत नहीं हूँ समझे, मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं घर के बाहर आ गया हूँ। वैसे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इतने में भानु वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे भाई, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यह किसी को भी भूत समझ लेता है और फिर शोर मचाने लगता है। तुमसे कितनी बार का है, यूं लोग को परेशान मत किया करो। चलो अब यहाँ से। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुम किस किस्म के आदमी हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। तुम्हें वह जीता जाता इंसान भूत दिखाई दे रहा था। अरे आज मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा था, वह सब मैंने झोले में भर लिया था, लेकिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से मुझे वह झोला वहीं छोड़ना पड़ा। अगर तुम नहीं चिल्लाते तो आज मैं बहुत अमीर हो जाता। मेरी मति मारी गई जो मैं तुम्हारे जैसे अहमक आदमी को अपने साथ लेकर आया। तुम्हारी वजह से मैं 2 बार नाकाम हो गया हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ मत आना, वरना किसी दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। शमसो अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। क्या चोरी करना सही काम है? गोपी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा और ना ही कभी उस भानु के साथ रहूँगा। शमसो चोरी का काम छोड़ देता है और एक बनिए की दुकान पर मजदूरी का काम करने लगता है। जबकि भानु चोरी का काम नहीं छोड़ता। पहले तो वह छोटी मोटी चोरी किया करता था, लेकिन अब वह लुटेरा बन गया था। आते जाते लोगों को लूटने लगा था। क्या है इस झोली में? जो भी है मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। जल्दी से झोली मेरे हवाले कर दे। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मत लूटो। मैंने सारी जिंदगी कमा कमा कर थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं अपनी बहन की शादी के लिए। अगर ये पैसे मैंने तुम्हें दे दिए तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। ये कहानी मुझे मत सुना, मैं तेरी इस दर्द भरी कहानी से बहकने वाला नहीं हूँ, समझा? चुपचाप ये झोली मुझे दे, वरना अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो आदमी भानु की बात सुनकर डर जाता है और अपनी झोली भानु को देकर चला जाता है। ऐसा कर करके भानु एक बहुत बड़ा चोर बन चुका था। भानु अगले दिन शमशु के घर जाता है। भानु को देखकर शमशु कहता है, कैसे हो भानु भाई, आज यहाँ कैसे आना हुआ? भाई कुछ नहीं, आज मैं एक घर में चोरी करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और यह चोरी हम दोनों को धनी बना देगी। भानु की बात सुनकर शमशु सोचने लगता है। नहीं भाई नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को वादा किया है कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। शमशु, इस चोरी के बाद हमें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता। यह सुनकर भानु वहाँ से चला जाता है। भानु के जाने के बाद शमशु सोचने लगता है, क्यों ना मैं यह बात मुखिया जी को बता दूं और मुखिया जी यह सारी बात सुनकर खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम जरूर देंगे। शमशु मुखिया जी के घर जाता है और मुखिया जी को सारी बात बता देता है। जैसे ही शाम होती है, भानु चोरी करने के लिए निकल जाता है। चोरी करने के लिए भानु घर के अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर जाकर चोरी करने लगता है। इतने में ही शमशु और मुखिया जी वहां आ जाते हैं। यह सब देखकर मुखिया जी कहते हैं,
भानु, तुम यह क्या कर रहे हो? जो इतने दिनों से गांव में चोरियां हो रही थी वो तुम ही कर रहे थे क्या? मुखिया जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और आगे से मेहनत करके पैसे कमा लूंगा। मुखिया जी खुश होकर शमशु को इनाम में कुछ पैसे दे देते हैं और उन पैसों से शमशु गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेता है और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ